प्रिय भैया बहनें, तो आपने पिछले वीडियो में एनिमल सेल प्लांट सेल का ज्ञान प्राप्त किया था। आज हम उसमें एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर आपको बता दे रहे हैं। अंतर बहुत ही विधिवत रूप से टेबल के द्वारा, एक सारणी के द्वारा आप लोगों को प्राप्त होंगे, जो जीवन में भूलेंगे नहीं। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये प्लांट सेल और दूसरी तरफ एनिमल सेल। इसमें हम लोग अंतर देखेंगे। पहला डिफरेंस हम लोग सेल वाल पर पहुंचते हैं। सेल माने कोशिका, वाल माने भित्ति, यानी कोशिका भित्ति। कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई रूम है तो रूम में एक बढ़िया भित्ति ने दीवार के द्वारा घिरा रहता है। इसी तरह से यहाँ पर कोशिका है, ये वाल यानी सेल वाल के द्वारा घिरा हुआ है। तो इसमें सेल वाल में अंतर ये है कि जो प्लांट सेल होती है, इसमें सेल वाल सेलुलोज नामक पदार्थ के यानी बनी होती है। ये सेलुलोज जो मटेरियल होता है, ये बहुत ही कठोर सख्त यानी मटेरियल होता है। ये वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है। ये केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है। और एनिमल सेल में सेल वाल सेल मेम्ब्रेन के रूप पर पाई जाती, सेल मेम्ब्रेन के रूप पर पाई जाती है, या इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप पर जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बनी, थोड़ा ध्यान देंगे किस किस पदार्थ की बनी रहती है। इसमें मुख्य रूप से फैट्स और प्रोटीन पाया जाता है। ये फैट और प्रोटीन के मिलने से ये हमको सेल मेम्ब्रेन का निर्माण, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। इसके अलावा काइटिन एक पदार्थ होता है, क्यूटिन एक पदार्थ होता है, पेल्किल ये आदि पदार्थ यानी होते हैं। इनके द्वारा सेल मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। पहला अंतर आपके सामने प्रदर्शित हुआ सेल वाल का। तो प्लांट सेल में सेल वाल सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। किस पदार्थ की बनी होती है? कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में बहुविकल्प के रूप में कि प्लांट सेल में सेल वाल स्पष्ट पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वाल सेल मेम्ब्रेन के रूप पर अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप पर पाई जाती है। सेल वाल शब्द मिला, ये किस पदार्थ की बनी होती है? आंसर रहेगा सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। सेलुलोज किस पर बनी होती है? प्लांट सेल में। यहाँ पर एनिमल सेल में सेल वाल के स्थान पर सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो फैट्स का प्रोटीन, काइटिन, क्यूटिन, पेल्किन इत्यादि पदार्थों की बनी होती है। ये पहला अंतर हुआ। दूसरा, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के बारे में है। क्लोरोप्लास्ट माने हरित लवक। आप लोग देखते हैं कि प्लांट शब्द लगा है, नहीं प्लांट माने वनस्पतियाँ। तो वनस्पतियों में हरा रंग यानी देखते हैं, पौधों में क्लोरोप्लास्ट कारण होता है, हरित लवक कारण होता है। तो इसमें प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट यानी प्रेजेंट पाया जाता है, परंतु कुछ अपवाद के रूप पर जैसे हैं बैक्टीरिया है और फंजाई है यानी कवक जिसे कहते हैं। तो इस दोनों में क्लोरोप्लास्ट यानी अनुपस्थित होता है, एब्सेंट, और बाकी से सभी में जितने भी वनस्पतियाँ होती हैं उस पर यानी ये पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट यानी प्लांट सेल में पाया जाता है, परंतु बैक्टीरिया तथा फंजाई में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। एनिमल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है,
क्लोरोप्लास्ट है यानी हरित लवक, ये एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित होता है। परंतु युग्लिना एक एजेंट होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक पाया जाता है। ध्यान देंगे, बैक्टीरिया फंजाई में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित, शेष वनस्पतियों में पाया जाता है। यहाँ अधिकांश जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, परंतु युग्लिना जैसे जंतु पर ही पाया जाता है। युग्लिना ही केवल एक ऐसा प्राणी है, ऐसा जंतु है जिस पर हरित लवक पाया जाता है। शेष अन्य जंतुओं पर ये लक्षण नहीं पाया जाता है। विशेष ध्यान दें, कंपटीशन बहुत पूछा जाता है। अब इसमें प्लांट सेल एक वैक्यूल शब्द आता है, रिक्तिका। तो प्लांट सेल में रिक्तिका बड़े आकार की पाई जाती हैं, लार्ज साइज यानी बड़े बड़े आकार के यानी पाए जाते हैं, लार्ज साइज की बड़े आकार की वैक्यूल पाए जाते हैं प्रेजेंट। और इस पर जो है यानी स्मॉल, छोटे छोटे आकृति के यानी पाए जाते हैं। इसमें बड़े आकार की पाए जाती हैं और इस पर छोटे आकार की पाए जाती हैं, या कभी कभी एब्सेंट भी रहती हैं, अनुपस्थित भी हो जाती। लाइसोसोम नाम सुना आपने, लाइसोसोम इसमें जो प्लांट सेल में होता है, यहाँ पर यह अनुपस्थित होता है और इस पर लाइसोसोम प्रेजेंट यानी पाया जाता है। ये लाइसोसोम से, इसका जो लाइसोसोम का अर्थ है तो लाइसिस है, और सोम ये टूटना होता है, विखंडन यानी फिशन। सोम माने बॉडी, और ये जिससे टूटना या फ्रेगमेंटेशन, टूटने की शक्ति, और इसी में डाइजेस्टिव एंजाइम ये बाहर निकलते हैं जब भी टूट जाती है। इसलिए इसको सुसाइड ऑर्गन के नाम से, आत्महत्या नाम से जानते हैं। पांचवा इसका अंतर है रिजर्व फूड मटेरियल, भोज पदार्थ का निसंचय किस रूप पर होता है। तो ये जो प्लांट सेल होता है, इस पर ये स्टार्च के रूप पर संचित रहता है, और जो एनिमल सेल है उस पर फूड मटेरियल ग्लाइकोजन के रूप पर संचित रहता है। अब इसी का हम लोग डिफरेंस काप के माध्यम से समझेंगे। ध्यान देंगे, 5 शब्द तो पहले आपको याद करना है। सेलुलोज, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल और लाइसोसोम और रिजर्व फूड मटेरियल, ये 5 में अंतर है। 5 नाम याद करेंगे, 5 इधर याद करेंगे, 5 इधर करेंगे। इतना याद करने पर फिर आपको यानी 2 मार्क के भागीदार बन सकते हैं। 2 नंबर के हर भाग पर बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, विशेष रूप पर यानी यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल का अध्ययन करते हैं, जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल का अध्ययन करते हैं, तो निम्न अंतर दिखाई देते हैं। इसमें सेल वॉल
सेलोज की बानी होती, सेल वाले प्लांट सेल में सेलोज मटेरियल की बानी होती, और एनिमल सेल में सेल वाल के स्थान पर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। और एनिमल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती, सेल मेम्ब्रेन होती, फैट तथा प्रोटीन की बानी होती, साथ ही साथ काइटिन, क्यूटिन, पेलिकल इत्यादि पदार्थों की बानी होती। दूसरा अंतर ध्यान देंगे, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, परंतु बैक्टीरिया और फंजाई में अनुपस्थित होता है। परंतु बैक्टीरिया और फंजाई में अनुपस्थित होता। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता, परंतु यूग्लिना में पाया जाता है, परंतु यूग्लिना में पाया जाता है। प्लांट सेल में वैक्यूल बड़े आकार की पाई जाती हैं, और एनिमल सेल में छोटे आकार की पाई जाती हैं या अनुपस्थित होती हैं। प्लांट सेल में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, एनिमल सेल में लाइसोसोम पाया जाता। लाइसोसोम शब्द का जब अध्ययन करते दो भाग दिखाई देते हैं, लिसिस और सोमा नाम जानते हैं। किसी बॉडी का विखंडन होता, डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर निकलते हैं, तो लाइसोसोम का जब विखंडन होता, पाचक एंजाइम स्रावित होते, अपने आप टूट जाती, इसलिए आत्महत्या के नाम से भी जाना जाता। अतः लाइसोसोम को सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। प्लांट सेल में फूड मटेरियल स्टार्च के रूप पर संचित रहता, और जंतु कोशिकाओं में फूड मटेरियल ग्लाइकोजन के रूप पर संचित रहता। स्टार्च जो होता है ये अघुलित रूप होता है, ग्लाइकोजन जो होता है ये घुलित रूप होता है, इसलिए वनस्पतियों में घुलन रूप पर फूड मटेरियल संचित रहता, और जंतु कोशिकाओं में घुलित अवस्था में संचित रहता, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में फूड मटेरियल को संचित करने के लिए ऑर्गन्स पाए जाते हैं। आपको पहले मालूम है कि ग्लाइकोजन लीवर सेल में 400 ग्राम में संचित रहता है, ऐसा आप लोगों ने जंतु कोशिका में पढ़ा था इसके पहले वीडियो में। और यहाँ पर पत्तियों पर भोजन मंडे के रूप पर, स्टार्च के रूप पर संचित रहता है, ये आपने ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।